चितापुर सिटी में वाक़े सुन्नी खतीब कब्रिस्तान पर गैर कानूनी तामीरात और हिसाब किताब के मामले को लेकर अहले चितापुर ने गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर एहतजाज किया। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर हजरत अली पर इस मामले में जानिबदारी बरतने और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाजियों का कहना है कि सर्वे नंबर 142 में मेन मार्केट में मौजूद कब्रिस्तान 7 एकड़ से जायद रकबे पर फैला हुआ है। वक्फ गज़ीट में 37 इसका नंबर है। 1997 में कब्रिस्तान को बाउंड्री को तोड़कर वहां मौजूद खबरों को मिसमार करके उस वक्त की कमेटी ने दुकानें तामीर की। दुकानें तामीर करने के लिए मुकामी इंतज़ामिया से कोई इजाज़त भी नहीं ली गई। दुकानें तामीर होने के बाद 25 बरसों से कब्रिस्तान इंतज़ामिया कमेटी ने हिसाब किताब भी मेंटेन नहीं किया। एहतजाजियों का कहना है कि इस मामले को डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर के रूबरू उठाया गया। गुज़िश्ता 2 माह में 6 मरतबा मामले की समाअत हुई। इसके बावजूद कमेटी से हिसाब किताब नहीं लिया गया। 25 बरसों का किराया वसूल नहीं किया गया। मैं इब्राहिम शेख सोशल वर्कर। ये आज जो हम यहाँ प्रोटेस्ट का जो यहाँ पर रीज़न है प्रोटेस्ट रखने का कारण ये है, हम चितापुर के रहवासी है, चितापुर से आए हैं। चितापुर के अंदर जो गैजेट नोटिफिकेशन 37 सर्वे नंबर 142 जो चितापुर के अंदर खतीब कब्रिस्तान है, जो 54 के गैजेट में जो है गैजेट नोटिफिकेशन में एंट्री है, तो वो 9 एकड़ जाते हुए 7.5 एकड़ हुआ है। बीच का जो रोड है उसका भी हमें कंपनसेशन आज तक नहीं मिला चितापुर के अंदर। और साथ ही साथ जो है कब्रों के ऊपर जो समाधि होती है, कब्रों के ऊपर इनलीगल तरीके से गैर कानूनी ढंग से कुछ लोगों ने वहाँ पर दुकानें जो है बनाया। ये 97 में सब 97 में दुकानें बनी, लेकिन आज तक 25 साल हुआ है ना उसका हिसाब किताब वक्फ बोर्ड के पास था। और हमारे पास RTI की कॉपी है वक्फ बोर्ड ने दिया हुआ कि इसमें दुकानें ही नहीं है, एंट्री नहीं है दुकानें। तो ये दुकानें अचानक तो रातों रात तो नहीं बनी है साहब, ये 25 साल पुरानी है। तो हमने यहाँ वक्फ ऑफिसर को इसकी जो कंप्लेंट करने के बाद, शिकायत करने के बाद, वक्फ ऑफिसर ने हमको हेयरिंग दिया। हेयरिंग पर 6 हेयरिंग हुई हमारी वहाँ पर। 6 हेयरिंग में अभी तक का उसको नतीजे पर नहीं पहुँचे। जबकि 95 अंडर सेक्शन 90 जो कानून 1995 का जो कानून है वक्फ बोर्ड का, जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ इसका, वापस को फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वक्फ की ऑल जो प्रॉपर्टी वक्फ में वापस आना बोलकर। तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वक्फ ऑफिसर अब तक इसके ऊपर फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या उनसे कुछ तो उनका सांठगांठ है, क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम एक वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ के अंडर लेना बोलकर जो इनलीगल तरीके से जो शॉप को बनाया गया, और इनलीगल तरीके से कमेटी अब तक का 97 में जो दुकानें बने, 2011 में जब डेमोलेशन हुआ मास्टर प्लानिंग के डेमोलेशन के बाद ये लोग जो पुराने लोग जो दुकानें बनाए, वो लोग जाके बेंगलुरु से नया परमिशन लाते हैं। क्या यहाँ पर क्या हो रहा है बेंगलुरु वालों को नहीं मालूम है? हमने 2017 की मेरी कंप्लेंट है, फिर रिसेंटली भी कंप्लेंट है 4 महीना पहले की। उसके ऊपर वक्फ बोर्ड क्यों चुप बैठे? वक्फ बोर्ड हमारे सब होने के बाद इतने सालों तक वक्फ बोर्ड में ना एंट्री था ये ना कुछ था। हमारे बोलने का लाखों रुपए वक्फ बोर्ड को रिकवरी हुआ, उनसे लाखों रुपए रिकवरी की है। लेकिन हमारे बोलने पर रिकवरी करने के बाद भी अभी तक तुम कमेटी क्यों नहीं अप्रूवल कर रहे हैं? अभी तक वही लोगों के फेवर में क्यों आप बात कर रहे हैं? वही लोगों की बात कर रहे हैं, वही लोगों को अभी तक का जाकर जो है ना, खाली वक्फ बोर्ड वाले सिर्फ कब्रिस्तान के ऊपर एक 7 डेज़ का नोटिस लगाए है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं की है। 7 डेज़ के बाद क्या हुआ है उनका वो कुछ नहीं मालूम है हमको। हमारा डिमांड ये है कि साहब जो लोग वहाँ पर इनलीगल तरीके से शॉप बनाए कब्रों के ऊपर तोड़कर, उनको जो है सजा होना, और वो लोग जो इनलीगल तरीके से अभी तक का दुकान कमेटी चलाए, उसका जो भी उसका कार्रवाई होता है उनके ऊपर उचित कार्रवाई बिठाकर उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का हमारा मेन ये है हमारा मोटो। और नई कमेटी जो है हमारे सदर साहब, हमारे स्कीम सेट, जो कि पूरे गाँव वाले इनके साथ है। अगर इलेक्शन भी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे सदर साहब यही चुनकर आएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन उर्फ स्कीम सेट, इनके तारीद में हम यहाँ पर पूरे यहाँ लोकर आए हैं। और इसमें मस्जिद के अंदर जो है वक्फ बोर्ड वाले आकर जो है मस्जिद के अंदर मीटिंग लिए। मीटिंग लेने के बाद साइन हुआ, लोगों के सहमति से इनको सदर बनाना बोलकर सब, और ये पेपर डिक्लेयर है, ऑन पेपर डिक्लेयर है, और सब कुछ होने के बाद वक्फ बोर्ड वाले हेयरिंग लिए। हेयरिंग लेने के बाद बोले कि भाई ठीक है, हम इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन बाद में जो है फर्स्ट हेयरिंग में जो है हमको बुलाया गया, लेकिन वो खुद नहीं थे। फिर सेकेंड हेयरिंग में हम जो RTI दिए, RTI में इनका जवाब था कि इनके पास हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है ये कमेटी। लेकिन सेकेंड हेयरिंग में उनके पास 2011 का परमिशन आता है। फिर हमको वक्फ बोर्ड वाले बोलते हैं कि ये गुलबर्गे से नहीं बेंगलुरु से हुआ। तो भाई बेंगलुरु से हुआ तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, बेंगलुरु से हुआ है तो क्या गुलबर्गे में क्या इसका नहीं है?
गुलबर्ग में भी एंट्री होना ना, ये गुलबर्गा काउंसिल वक्फ जो बोर्ड है, आज मैं बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे मुस्लिम कौम जो है, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी अगर मुसलमानों तक आए और वक्फ बोर्ड तक आए तो एक मुसलमान बेघर और बेदर नहीं भटकेगा। ये हमको और आपको समझने की जरूरत है। आज इतनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, सब चोर करके सब लोग, और इसमें बड़े बड़े एनुअल है, बड़े बड़े सियासतदान क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर आगे बढ़कर कदम बढ़ाकर इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन वही लोग इनके ताहिद में बात कर रहे हैं, वही लोग जो है चोरों का साथ दे रहे हैं। क्यों हम आवाम नहीं है? और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर पॉलिटिशियन वाले उनको साथ दे रहे तो आने वाला जो इलेक्शन है उसमें हम आपको बराबर जवाब देंगे और इसका सबक सिखाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम शेख है और मैं आपके ताल्लुक से आपके माध्यम से यही और एक बार कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड तक और हमारे जो साफ़ी सादिक साहब है, जो ऊपर वक्फ बोर्ड है, जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उन तक एक बात पहुंचाना चाह रहा हूं। साहब, आप एक बहुत बेहतरीन वर्कर है, हमने देखा है, आपका काम देखा है। और मतलब ये है, हम 8 महीने से बेवकूफ़ बनाया गया हमारे को, नई कमेटी आपकी देंगे, अप्रूवल करेंगे बोलकर, वो क्यों नहीं हो रहा? आखिर कहाँ पर रुक गई? क्या है इसके बारे में? जल्द से जल्द जो ना इसको जो ना आप लोग जो ना पहुँचा कर मीडिया तक जो ना इसको जल्दी ख़त्म करो, और कुछ भी नहीं चाहिए।